आज की लिस्ट थोड़ी अलग है। आज हम बात नहीं कर रहे सिर्फ एंटरटेनिंग ड्रामों की। आज बात उन ड्रामों की है जो देख के आपकी आंखें भर आएंगी, जो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कब आप अपने किरदारों के साथ इमोशनली जुड़ गए। ये वो 12 ड्रामास हैं जो पूरे पाकिस्तान में लोगों को रुलाने में कामयाब हुए और हर एक के पीछे एक वजह है। नंबर 12 से शुरू करते हैं, नंबर 1 तक जाएंगे। नंबर 12 पर है मिल्कियत। जियो एंटरटेनमेंट पर 9 मई 2026 से चल रहा है। मोहसिन अब्बास हैदर, सानिया शमशाद और हारून शाहिद लीड में हैं। सोहा अपने पेरेंट्स खो देती है और फिर उसका शौहर राफे भी एक एक्सीडेंट में चला जाता है, अकेले छोड़ के। जावियार, जो मोहसिन अब्बास हैदर प्ले कर रहे हैं, पहले एक धोखे के बाद खुद को प्यार से दूर कर चुका होता है, लेकिन सोहा की तकलीफ उसमें वापस इंसानियत जगाती है। ये ड्रामा डायरेक्टर या राइटर की वजह से नहीं, बल्कि सोहा के लॉस की वजह से रुलाता है। किसी एक इंसान का इतना कुछ खो देना एक ही किस्त में। नंबर 11 पर है एक मोहब्बत और। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 8 जून 2026 से चल रहा है। आहद रजा मीर और माया अली पहली बार एक साथ स्क्रीन पर हैं। हारून मलिक एक न्यूज एंकर हैं। बाहर से सब ठीक लगता है। खुशबख्त माया अली का रोल अपना काम, अपना घर, अपना बच्चा सब कुछ अकेले संभाल रही है। ये इमोशनल है क्योंकि यहाँ कोई विलन नहीं है, कोई बड़ी ट्विस्ट नहीं है, सिर्फ जिंदगी का रोजाना बोझ है जो धीरे धीरे दिखाया जाता है। सच कहूं तो ये अंडररेटेड रहेगा क्योंकि यहाँ कोई शोर नहीं है, लेकिन जो देखेगा वो फील जरूर करेगा। नंबर 10 पर है डॉक्टर बहू। ARY डिजिटल पर 27 मार्च 2026 से चल रहा है। कुबरा खान और शुजा असद लीड में हैं। डॉक्टर सानिया ने सालों पढ़ाई की, डॉक्टर बनी और फिर शादी के बाद उसे पता चला कि उसके इन-लॉज को एक डॉक्टर बहू सिर्फ एक टाइटल के लिए चाहिए थी। उसकी मेहनत या उसकी ख्वाहिशों से उनको कोई मतलब नहीं। ये इमोशनल मोमेंट किसी बड़ी ट्रेजेडी से नहीं आता, ये उस छोटी छोटी खामोशी से आता है जब कोई अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस करता है। मुझे लगता है ये ड्रामा उन सब लड़कियों की कहानी है जो करियर और घर के दरमियान फंसी होती हैं। नंबर 9 पर है जंजीरें। हम टीवी पर 30 मार्च 2026 से चल रहा है। सजल अली, एहसान खान, दानियाल जफर और अमीर गिलानी इस ड्रामा का लीड हैं। स्टोरी फ्यूडल जुल्म के बारे में है। गरीब लोगों के आगे एक पावरफुल फैमिली का रोक टोक और इस सब के बीच एक छोटी सी मोहब्बत का उगना। क्रिटिक्स ने कहा है कि इस ड्रामा में पाकिस्तानी ड्रामास का पुराना गोल्डन एरा वापस महसूस होता है। जब भी कोई मजलूम किरदार स्क्रीन पर अपनी जगह के लिए लड़ रहा होता है और उसके पास कोई ताकत नहीं होती, वो मोमेंट दिल चीर देता है और यहाँ ये कई बार होता है। नंबर 8 पर है बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पर 4 मई 2026 से चल रहा है। फरहान सईद और सना जावेद लीड में हैं। अनस एक ऐसे घर में पला है जहां छत थी लेकिन प्यार नहीं था। बचपन से ही उसे ये लगता रहा कि वो कभी किसी का अपना नहीं बन सकता। फिर अंसा आती है, देख लेती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और चुप नहीं रहती। ये इमोशनल है क्योंकि हर कोई ये समझ सकता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आज भी ये सोचता है कि उसे सच में प्यार मिला या नहीं मिला, या प्यार मिला भी था तो काफी था या नहीं। नंबर 7 पर है हमराही। हर पल जियो पर चल रहा है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी लीड में हैं। शुरू के एपिसोड्स थोड़े स्लो हैं, ये मान लेता हूँ, लेकिन जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता है, एक जमीन के तनाजे के पीछे जो फैमिलीज टूट रही हैं, वो सामने आता है। जब कोई अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपने लोगों के लिए लड़ रहा होता है और उसका अपना खून ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, ये वो मोमेंट है जो किसी भी पाकिस्तानी फैमिली को पता है कितना सच लगता है। पेशेंस रखो इस ड्रामा के साथ, ये वक्त के साथ बेहतर होता है। नंबर 6 पर है जब्त। जियो एंटरटेनमेंट पर रोज रात 7 बजे चल रहा है। सचल अफजल, जोहा तौकीर, दानियाल खान और समीना अहमद कास्ट में हैं। जब्त का मतलब होता है सब्र, खुद को थाम लेना जब दिल चाहता है सब कुछ कहने को। ये ड्रामा एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बीच उन गलतफहमियों को दिखाता है जो खामोशी से रिश्ते खत्म कर देती हैं। सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा वो है जब कोई किरदार सच जानता है लेकिन सिर्फ अपनों को बचाने के लिए खामोश रहता है। ये खामोशी कभी कभी चीखने से ज्यादा दर्द देती है। नंबर 5 पर है गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 12 जनवरी 2026 से चल रहा है। इमरान अशरफ, जावियार नौमान इजाज और हिना अफरीदी लीड में हैं। गुलाम, जो इमरान अशरफ प्ले कर रहे हैं, एक ऐसे एहसान तले दबे हुए इंसान की कहानी है जिसने एक वक्त में एक पावरफुल फैमिली से मदद ली थी और अब उसकी पूरी जिंदगी उसी कर्ज के साए में है।
ये मोहब्बत, इज्जत और वफादारी के दरमियान एक ऐसी कशमकश है जो हर एपिसोड में गहरी होती जाती है। इमरान अशरफ का किरदार खास तौर पर दर्द को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। कभी कभी इंसान अपनी मजबूरी को इतना छुपाता है कि वो खुद उसके नीचे दब जाता है। नंबर 4 पर है शरपसंद। ARY डिजिटल पर 8 अक्टूबर 2025 से चल रहा है। अफ़ान वहीद, हिरा मानी, नौमान इजाज और हरीम फारूक लीड में हैं। स्टोरी एक औरत के उन मुश्किल इंतखाबात के बारे में है जो समाज के स्टैंडर्ड्स और उसकी अपनी ख्वाहिशों के दरमियान रहती है। ये ड्रामा कंसिस्टेंटली टॉप रेटिंग चार्ट्स पर रहा है और वजह सीधी है, यहाँ जो दिखाया गया है वो किसी फैंटेसी की तरह नहीं लगता, एक रियल घर की कहानी लगता है। सबसे इमोशनल मोमेंट वो होता है जब एक औरत को अपनी ही पसंद पर शर्मिंदा होने को कहा जाता है। ये फीलिंग बहुत फेमिलियर है हमारे घर वालों के लिए। नंबर 3 पर है मिर्जा की हीर। ARY डिजिटल पर 8 अप्रैल 2026 से चल रहा है। अली रजा, हिना अफरीदी और जाहिद अहमद इस ड्रामा की जान है। हीर एक ऐसी लड़की है जो जहां जाए रोशनी ले जाती है और तैमूर उसकी इस रोशनी का दीवाना है बिना किसी शर्त के। फिर दिल नवाज आता है जिसके लिए हीर को हासिल करना ही सब कुछ है। जब प्यार इतना प्योर दिखाया जाता है और उसके आगे इतनी रुकावटें आती हैं, दिल खुद ब खुद दूसरी तरफ झुक जाता है। जाहिद अहमद का विलन रोल इतना इंटेंस है कि उनकी एंट्री पर ही दिल बोझिल हो जाता है। नंबर 2 पर है कफील। ARY डिजिटल पर 15 दिसंबर 2025 से चल रहा है और 28 अप्रैल 2026 को अपने आखिरी एपिसोड तक पहुंच चुका है। सनम सईद और इमाद इरफानी लीड में है। जेबा की कहानी है एक टॉक्सिक, इमोशनली अब्यूजिव शादी में लेट 1990s के सेटिंग में, जहां उसका शौहर सिर्फ नाम का कफील है, जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं। ये ड्रामा इतना रियल लगता है कि लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि ये किसी और घर की नहीं, उनकी अपनी कहानी लगती है। जेबा का एक खामोश बीवी से एक मुस्तहकिम औरत तक का सफर वही इमोशनल सफर है जो बहुत सारी औरतें खुद भी गुजारती हैं बिना किसी को बताए। और नंबर 1, मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल पर 7 नवंबर 2025 से शुरू हुआ, 22 मार्च 2026 को खत्म हुआ और इस दौरान सिर्फ 22 एपिसोड्स में 1 बिलियन YouTube व्यूज क्रॉस कर गया। किसी भी पाकिस्तानी ड्रामा ने इतनी तेजी से ये माइलस्टोन नहीं छुआ। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर लीड में हैं। कामयार और आयरा, 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग जिनकी कहानी प्यार से शुरू होती है और जुदाई पे खत्म होती है। फाइनल एपिसोड्स में जब दोनों अपनी अपनी राहों पर चल देते हैं, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट का मोमेंट नहीं था, पूरे पाकिस्तान में लोग अपने घर में बैठ के रो रहे थे। ये नंबर 1 है और ऑनेस्टली अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप एक ऐसी कहानी मिस कर रहे हैं जो शायद अगले काफी सालों तक याद रहेगी। ये थी आज की लिस्ट, 12 ड्रामास जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, महसूस कराते हैं। इनमें से कुछ खत्म हो चुके हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हर एक ने कहीं ना कहीं आपको अपनी ही जिंदगी की कोई चीज याद दिलाई होगी। कोई रिश्ता, कोई नुकसान, कोई सब्र जो आपने खुद भी कभी किया होगा। यही तो वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामाज इतने सालों से लोगों के दिलों में रहते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, हम खुद को उनमें ढूंढ लेते हैं। आपका नंबर 1 कौन सा था? और क्या कोई ऐसा ड्रामा है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था लेकिन रह गया? जरूर बताओ।